अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखो। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स। यानी जब दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो इस केस में बच्चे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? जैसे एक एटम का शेल है ये और दूसरे एटम का शेल है ये, तो इनके दरमियान में जो ये वाला हिस्सा ये क्या कर रहा है? ये म्यूचुअल शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं बच्चे कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो दो तरह के बच्चे जनरली होते हैं, ठीक है। एक होता है बच्चे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नेक्स्ट है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर आप डिफरेंस देखो तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो बिटवीन द डिफरेंट एटम होता है, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट एटम, यानी ऑपोजिट एटम के दरमियान में। और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। और इसी वजह से बच्चे इन पे पार्शियल पॉजिटिव या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर? लेकिन जो नॉन पोलर हैं ये बिटवीन सिमिलर एटम होगा, ये बॉन्ड बिटवीन द सिमिलर एटम होगा, ठीक है। इसके अलावा इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी नहीं होगा। और इसी वजह पे इन पे बच्चे कोई चार्ज भी नहीं होगा। क्लियर? अब इसमें जो यहाँ पे एग्जाम्पल है बच्चे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, एग्जाम्पल आती है H2, Cl2 एंड Br2, ठीक है। और इसी तरह जो यहाँ पे एग्जाम्पल आती है बच्चे वो है HCl, HF, तो ये है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सिंपल ये, अगर तो बॉन्ड बिटवीन द डिफरेंट एटम्स है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, एक पे पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर तो बॉन्ड दो सिमिलर आइटम के दरमियान में तो उनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो इसलिए उन पर कोई चार्ज नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? और ये बच्चे कोवेलेंट बॉन्ड जनरली बनता कैसे है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो हम दोनों की एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्लियर? हम एक एग्जाम्पल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से एक्सप्लेन कर लेते हैं और एक नॉन पोलर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड कितनी तरह का हो सकता है, टाइप्स कितनी हो सकती हैं? अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चे वो सिंगल भी हो सकता है, वो डबल भी हो सकता है और वो ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इट मीन्स दैट कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ठीक है। शेयरिंग देखनी है ना। और अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो थ्री पेयर शेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के बिटवीन द टू एटम। क्लियर? अब वन पेयर का मतलब बच्चे क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर? टू पेयर का मतलब क्या होता है बच्चे? चार इलेक्ट्रॉन्स। और थ्री पेयर्स का मतलब क्या होता है बच्चे? सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर दो एटम के दरमियान में एक एक इलेक्ट्रॉन बच्चे शेयर हो रहा है तो एक पेयर बनेगा। अगर दो एटम के दरमियान में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो दो पेयर्स बनेंगे। और अगर दो एटम के दरमियान में तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तीन पेयर बनेंगे, टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन बनेंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इन दोनों की शेयरिंग से बच्चे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन की। इसमें जो है वो इसके दो इलेक्ट्रॉन है और इसके भी दो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? दो शेयर हो रहे हैं। तो इनसे बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं ये है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। टोटल दो पेयर हैं लेकिन चार इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहे हैं और तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहे हैं। तो इनके दरमियान बनने वाले बॉन्ड को हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं।
इनमें टोटल 3 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 पेयर है लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर है वो भी लगा दो। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल को किसी एक को। बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 Cl एटम। 2 Cl एटम्स के दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन है। इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे जब भी आपने किसी भी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है उसका एटॉमिक नंबर लिख के उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो। 17 एटॉमिक नंबर है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगले में 8 है और उससे अगले में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 क्लोरीन एटम है तो जो दूसरा क्लोरीन का एटम होगा उसमें भी सेम ही होगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 और फिर 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बच्चे शेल्स ड्रॉ करते हैं। जब आप शेल्स ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 क्लोरीन है, उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये है 1 क्लोरीन के शेल्स। इसी तरह यहाँ पे दूसरा क्लोरीन है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये है दूसरे क्लोरीन के शेल्स। अब इन दोनों में हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। ये वाले पहले वाले में बचे 2 इलेक्ट्रॉन और उससे अगले वाले में 8 और उससे अगले वाले में बचे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और उससे अगले वाले में 8 और उससे अगले वाले में बचे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पे भी 2 8 7 है और यहाँ पे भी बच्चों 2 8 और 7 है। ठीक है, अब होगा क्या कि इन दोनों के दरमियान में क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब म्यूचुअल का मतलब क्या होता है बच्चे, अब इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कंपैटिबिलिटी दोनों तरफ सेम है, ना ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा ना ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा। इस तरह जो है जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन देने को तैयार ना हो बच्चे, फिर इनके दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली शेयर कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो ये देखो बच्चों, इस केस में ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान में क्या होगी, शेयरिंग होगी। इस शेयरिंग के नतीजे में देखो क्लोरीन एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बाकी जो है वो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन इधर है। इसी तरह इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और बाकी इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इधर है। अब इन दोनों के दरमियान में क्या होगी बच्चे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होगी। इस तरह से बनने वाला जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं ये है कोवेलेंट बॉन्ड। अगर तो बॉन्ड बिटवीन द सिमिलर एटम है तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, इसको हम बोलेंगे ये है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो इस केस में होगा क्या, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी जब हम इसको काउंट करेंगे तो इसके पास भी 2 8 8 है और जब हम उस तरफ से काउंट करेंगे तो इसके पास भी 2 8 8 होंगे। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू नोबल गैसेस कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है, तो जब आप इस साइड पे करोगे ये म्यूचुअल शेयरिंग है ना, तो ये इसका भी शेयर है और इसका भी शेयर है, तो इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन बच्चे ये वाले बॉन्ड जो हैं वो स्ट्रांग नहीं होते, आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, तो कभी भी कोई भी एटम जो है वो अपनी शेयरिंग को अपने इलेक्ट्रॉन को अलहदा कर लेगा और बॉन्ड की स्ट्रेंथ इसका मतलब आयनिक के मुकाबले में कम है ये। ठीक है, तो ये तो हमने बच्चे पढ़ी है नॉन पोलर की। अगर फॉर एग्जाम्पल हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की भी एक एग्जाम्पल लिखें, इन दोनों के दरमियान में हमने बॉन्ड फॉर्मेशन देखनी है। तो सबसे पहले अगेन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना 17, तो क्या आएगा 2 8 एंड 7। अब इन दोनों के दरमियान में शेयरिंग होगी। यहाँ पे देखो हमारे पास ये है, ठीक है, और ऐसे शेयरिंग होगी। मैंने लास्ट शेल लिख दी है, चलो बाकी भी ड्रॉ कर देते हैं, दूसरा और तीसरा। तो सेंटर में ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस। ये इसका इलेक्ट्रॉन इधर और इसके लास्ट शेल में देखो ये इलेक्ट्रॉन, मतलब बाकी जो हैं वो 7 इधर आ गए। ठीक है, जो ये वाले दोनों हैं, ये वाले, इनके दरमियान में शेयरिंग हो रही है एक इलेक्ट्रॉन की, यानी एक पेयर बन रहा है। तो इस तरह से जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी, इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड बिटवीन द 2 डिफरेंट एटम है। ठीक है, यानी H है और Cl है। अब हमने देखना है कि किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज यहाँ पे तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना।
यहाँ पे तो सिमिलर नहीं है, ऊपर वाले केस में चार्ज नहीं बनता क्योंकि बॉन्ड बिटवीन द सिमिलर आइटम है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं। पे देखो अब हाइड्रोजन ने एक ही इलेक्ट्रॉन बच्चे शेयर कर लिया है, अब हाइड्रोजन के पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन क्लोरीन के पास देखो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उसके पास स्टिल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी वजह से इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इधर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ये आता है कि दरमियान में ये जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसका होल्ड किसकी तरफ ज़्यादा होगा? बच्चे इसका होल्ड उसकी तरफ ज़्यादा होगा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, यानी किसकी तरफ है? क्लोरीन की तरफ है। और जो नॉन पोलर वाला बॉन्ड होता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन के पेयर का होल्ड है वो सेंटर में ही रहता है। ये हमारे पास बन जाएगा बच्चे HCl। इस तरह जब दो ऑपोजिट आइटम के दरमियान बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। क्लियर? तो ये है बच्चे कोवेलेंट बॉन्ड का टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।